हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाजरीन, बलूचिस्तान में ग्रैंड जिरगा हुआ है जिसमें पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और उनके साथ फील्ड मार्शल ने शिरकत की है। मजीद अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन आपको बताते चलें, जब बात करते हैं एडवाइजर टू PM राना मशहूद अहमद खान साहब की, तो उन्होंने पाकिस्तानी अदाकारा मिशी खान को सर्टिफिकेट से नवाजा है, जिस पर तनकीद की जा रही है। ये जानेंगे क्यों, लेकिन किस परफॉर्मेंस पर मिशी खान साहिबा को सर्टिफिकेट से नवाजा गया है, ये भी जानेंगे। और इमरान खान सीरीज को हम आज आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर नईम हनीफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बात करते हैं, बलूचिस्तान में ग्रैंड जिरगा हुआ है जिसमें पाकिस्तानी वजीर आजम और फील्ड मार्शल ने शिरकत की है। प्लीज अपडेट्स दीजिए। अच्छा, ये जिरगे से पहले वहाँ पे बड़े जो है ना नाखुशगवार कुछ वाक़यात हुए पिछले 24 घंटों में। बलूचिस्तान का एक ज़िला है सोराब, वहाँ पे दहशतगर्दों ने को हमले किए हैं और ठीक। जो है कोई सरकारी जो दफातर हैं उस पे अटैक किया है और उसके साथ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पर भी हमला किया है इन मुल्क दुश्मनों ने, जिसमें हदायतुल्लाह अब तक बाज बलीदी नहीं जो आए। हैं डिप्टी कमिश्नर वो शहीद हो गए। और इस तरह की वहाँ पे सूरत हाल है, जिसके पेश नज़र जो है, और ये बिल्कुल क्लियर है कि ये भारत जो है वो एक अपनी दुनिया में एक जो सुबकी उसको हुई है उसको मिटाने के लिए, और नरेंद्र मोदी जो है छोटे छोटे हमले कर रहे हैं। ये प्रॉक्सीज के ज़रिए यहाँ पे ये छोटी छोटी हरकतें कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि इससे ज़्यादा का अभी कोई तसव्वुर नहीं है उनके पास, मगर यह है कि हमारे यहाँ इस हवाले से इस ज़रूरत को महसूस किया गया वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की तरफ से, जबरदस्त। और ग्रैंड जिरगा जो है उसका इनेकाद हुआ वहाँ पे, जिसमें फील्ड मार्शल ने भी शिरकत की और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी वहाँ पे मौजूद थे, और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ जो कबाइल हैं उसके सरदार वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ पे फील्ड मार्शल को और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जो एक रवायती बलोच एक जो पगें हैं वो पहनाई गई, क्या बात है। और जबरदस्त। वहाँ पे जो है एक सॉलिडेरिटी करने के लिए उन शोधा के लवाहकीन के साथ वहाँ पर ये शख्सियात पहुँची, और वहाँ पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ख़ताब भी किया, और उन्होंने ये कहा कि दहशतगर्दी की वजह से बलूचिस्तान मुतासर हो रहा है। यकीनन। दहशतगर्द टोला भारत के कहने पर मासूम लोगों का खून बहा रहा है, और उन्होंने कहा कि हमने 6, 7 और 10 मई को जो है वो 1971 का बदला ले लिया है भारत से, जो उसे हज़म नहीं हो रहा, और भारत बददस्तूर जो है इस तरह की घटिया और घिनौनी हरकत, इससे पहले खुजदार में करने से वाक़या बाज नहीं करवाया आ गया, रहा। और उसके शवाहद जो हैं वो मिल चुके हैं, और उसका मास्टरमाइंड जो है वो भी कराची से हमने बताया था अपने नाज़रीन को, वो गिरफ्तार हो चुका है, और इस वक्त वो जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस और इदारों के पास है, उससे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन में उसका राब्ता रा के साथ इस्टेब्लिश हो चुका है, उसके तमाम तर शवाहिद मिल चुके हैं, और उसके बाद ये सुराब वाला वाक़या होता है। तो हद। वो जो है अभी चैन से नहीं सो पा रहा नरेंद्र मोदी, और कभी वो पाकिस्तान के यूथ को शिकस्त हजम मुखातिब नहीं हो करता रही। है और वो कहता है कि पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो खड़े हो जाएं। कहाँ मसलन खड़े हो जाएं, वो तो खड़े हैं। वो खड़े हैं अपने मुल्क के साथ, अपनी मट्टी के साथ, अपने अफवाज के साथ, और वो तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। तो वो कहता है कि आप जो है ना वो रोटी की फिक्र करें, वरना गोली तो मेरे पास भी है। तो वो इस कदर एक हवास बाख्ता शख्स जो है, और दूसरी तरफ जो है उनके जो मुख्तलिफ फोर्सेस के सरबराह हैं वो इंटरनेशनल इदारों को इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, और उसमें वो एतराफ़ कर रहे हैं कि वो मान रहे हैं कि हमारा कितना नुकसान हुआ है, कितने राफेल गिरे हैं, कितने जहाज़ तबाह हुए हैं, कितने मुकामात पर अटैक हुआ है, कितनी एयर बेसिस तबाह हुई हैं। तो ये सब का एतराफ़ अब करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो दूसरी तरफ जो है ये एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया बलूचिस्तान में, जिस पे ये बड़ा खुशाइंद है कि ग्रैंड जिरगा। एक ग्रैंड जिरगा बुलाया गया है, और वहाँ पे ये अहद किया गया है कि तमाम जो बलूचिस्तान के कबाइल हैं, जो सरदार हैं, वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो मिलकर ये जो नासूर यकजा हैं होकर और ये जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं, इनको मिटाएंगे, इनका मुकाबला करेंगे इनका और खात्मा इनको नेस्तो करेंगे। नाबूद करेंगे।
ज़बरदस्त सर, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और इसे देखिएगा कि जल्द बलूचिस्तान के खिलाफ जो इंडियन अपना मुहाज इकट्ठा कर रहा है, वो किस तरह से इसकी सफाई होती है, किस तरह से वो खात्मे पे आता है, उसका खात्मा कैसे होता है। सर मूविंग ऑन, जो बात करते हैं एडवाइजर टू पीएम मिस्टर राना मशहूद अहमद खान साहब की, उन्होंने सर्टिफिकेट से नवाजा है मिशी खान साहिबा को, जो कि पाकिस्तानी अदाकारा है। लेकिन इस सर्टिफिकेट के ऊपर ये जो दिया गया है, इस पे काफ़ी तनकीद की जा रही है। एक तो बताइए कि क्या वजूहात तनकीद क्यों की जा रही है, और दूसरी जानब किस परफॉर्मेंस पर इनको नवाजा गया है। देखिए, राना मशहूद अहमद खान जो है बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं और उन्होंने सूबे में बतौर वज़ीर बड़ा डिलीवर किया और अभी वफाक में वो प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं। आप को कभी इत्तेफाक हुआ कि आपको कभी चीफ गेस्ट बनाया हो, कभी किसी ने किसी तकरीब में आप चीफ गेस्ट हैं, कभी जी हुआ जी इत्तेफाक? आपके हाथ से कभी इनाम दिलवाए हो किसी को, हुआ वाकया इस तरह का? जी तो ऐसा हो कि उस वक्त जो है ना कोई 10 लोग क्यू में लगे हों और आप उनको अवार्ड दे रहे हो, मेडल्स पहना रहे हो या उनको सर्टिफिकेट दे रहे हो, एकदम से किसी की शक्ल देख के आप कहें कि नहीं मैंने इसको नहीं देना, कभी ऐसे किया आपने? ऐसे होता नहीं है, ऐसे होता नहीं है। ऐसे होता नहीं है। अब ये खातून है मिशी खान, ये माजी की बड़ी पॉपुलर अदाकारा है और मुझे नहीं खैर अंदाज़ा, लेकिन बताया ये जाता है कि ये जो है वो पीटीआई की कारकुन टाइप हैं या उनका जो एक प्रोपेगेंडा ब्रिगेड है उसका हिस्सा हैं और ये जो है प्रोपेगेंडा करती हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ या लेकिन ये जो तकरीब थी इसमें मदऊ किया गया ऐसे लोगों को जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान कशीदगी में जो इन्फ्लुएंसर हैं और जो मुख्तलिफ डिजिटल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जिन्होंने उसमें अपना अपना किरदार अदा किया, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, उनको जो है एक बुलाया गया था। तारीफ़ी सर्टिफिकेट या वो सनद दी जा रही अप्रिसिएशन। थी, एप्रिसिएशन लेटर्स दिए जा रहे थे, उसमें ये खातून भी थी। अच्छा, वो मेहमान खुसूसी जो है उनको उनको क्या पता, ये तो मुंतज़मीन को पता होना चाहिए कि ये कौन-सी लिस्ट है। अच्छा, इसमें भी अब असल पहलू जो है ना उस पे बात कर लेते हैं, ये मुनाफ़िक़त ख़त्म कर देनी चाहिए। ये नून लीग के लोगों को भी और पीटीआई के लोगों को भी और किसी भी जमात के लोगों को कि आपको शर्म इस बात पे आनी चाहिए कि ये इशू क्या है, किस परफॉर्मेंस को, किस कारकर्दगी को, किस महाज पर लड़ने की वजह से ये इनामात दिए जा रहे हैं या हौसला अफजाई की जा रही है, इनकरेज किया जा रहा है। पॉइंट। ठीक है, ये कुछ समझने की किसी को जो है ना वो है ही नहीं। ठीक है, और वो पीटीआई वाले तनकीद कर रहे हैं मिशी खान के ऊपर कि आपने जो है राना मशहूद से क्यों अवार्ड लिया, और नून लीग पूरी चढ़ी हुई है राना मशहूद के ऊपर। क्या आपने इनको दिया? उनका जो सोशल मीडिया है या उनके जो कारकुन है कि आपने इस औरत को अवार्ड क्यों दे दिया, यानी कि आपस में जमातों की लड़ाइयाँ चल रही हैं। एग्जैक्टली मसला ये है कि ये कुछ समझने कोई तैयार नहीं है कि ये जो कारकर्दगी है या परफॉर्मेंस है या ये जो लड़ाई है ये तो ना तो पीटीआई की लड़ाई थी मोदी के साथ, ना ही नून लीग की लड़ाई थी, ना पीपल्स पार्टी की लड़ाई थी, ना एमकेएम की लड़ाई थी, ना ही किसी सियासी जमात की लड़ाई थी जिसमें किसी कारकुन ने, किसी पाकिस्तानी ने जो है ना वो शाना बिशाना अफवाज पाकिस्तान के या हुकूमत पाकिस्तान के उसमें डिलीवर किया, कंट्रीब्यूट किया, अपना अपनी औकात, हैसियत, बसात के मुताबिक जो है ना वो कंट्रीब्यूट किया। ऐसा तो है ही नहीं। ये तो लड़ाई पाकिस्तान की पाकिस्तान और लड़ाई इंडिया थी, की थी। ये तो पाकिस्तान की लड़ाई थी, बिल्कुल। ये तो पाकिस्तान की सालमियत की लड़ाई थी, ये पाकिस्तान की सलामती की लड़ाई थी, तहफ़्फ़ुज़ ये की। पाकिस्तान के हक की लड़ाई थी, ये पानी की लड़ाई थी। तो इस लड़ाई में अगर वो खातून उसका किसी भी पार्टी से ताल्लुक है, वो है तो पाकिस्तान। और उन्होंने देखिए फ्रंट पे। अच्छा, तो वो उसमें मैं जितना जानता हूँ राना मशहूद अहमद खान को, तो वो इन चीज़ों से जो है ना वो बालातर होके वो सोचते हैं। मेरा ख्याल है कि इस तरह का प्रोपेगेंडा पहले से कर भी दिया जाता कि ये खातून जो है ना उसमें नॉमिनेट कैसे हो गई या लिस्ट में कैसे आ रही है, तो अगर वो चीफ गेस्ट है तो चीफ गेस्ट इनकार नहीं कर सकता इस बिल्कुल भी बात नहीं, का बिल्कुल भी कि नहीं। मैंने जी ये 5वें नंबर पे आने वाली खातून को सर्टिफिकेट ये नहीं उनके देना। मैं प्रोटोकॉल्स का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल थैंक सर। यू। अच्छा, वो जो है ना हाँ, ये कभी-कभी हुआ, कुछ इत्तेफाक कुछ जो है डिग्री शोज़ में देखा कि किसी पाकिस्तान के अंदर या शायद पाकिस्तान के बाहर इस तरह का मैंने 1-2 दफ़ा सीन देखा है कि एक स्टूडेंट ने कह दिया कि मैंने फलाँ चीफ गेस्ट थे या फलाँ चांसलर जो हैं
उनसे मैंने ये डिग्री नहीं लेनी, ठीक है ना। ये चले, ये समझ में आता है, ये समझ में आता है। अब इसमें सारे का सारा जो है ना वो मुद्दा वो पड़ गया राना मशहूद अहमद खान पे। अपनी जमात के लोग भी जो है वो तनकीद कर रहे हैं, जिनके पास और कोई काम नहीं है। और उधर जो है ना वो आपको पता ही है पीटीआई में जो सूरत इस हाल है। किस्म के इश्यूज को आप उठा रहे हैं जबकि एग्जैक्टली बात तो पाकिस्तान की हो रही है और ओवरऑल। मेरा ख्याल है शर्म इसलिए आनी चाहिए, मैं शर्म का वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि आज जो के सैटेलाइट मीडिया तो चले पाकिस्तान से बाहर उस तरह नहीं देखा जाता, लेकिन डिजिटल मीडिया जो है ना वो तो अगले लम्हे उसकी जो सरहद है, उसकी जो रीच है, उसकी जो डोमेन है वो पूरा वर्ल्ड है। बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो आप इस तरह का इशू जो है वो बना के आप क्या पैगाम दे रहे हैं पाकिस्तान के इंडिया को, मतलब क्या इमेज दे रहे क्या हैं आप? पैगाम दे रहे हैं आप दुनिया को कि हम तो इस बात पे लड़ रहे हैं। हम तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ तो फिर एक पेज वाली बात तो कोई ना हुई ना। अनप्रोफेशनल फिर हम जो बिहेवियर। बात करते हैं वो फिर एक एक जमात का जो माइंडसेट है वो फिर आज भी क्लियर है। उनके जो कुछ हवारी जो हैं और कुछ जो अब तो मैं उनको कहता हूँ सिंदूर वाले सहाफी, जो सिंदूर वाला कोई मीडिया बाहर बैठा है, सिंदूर वाले सहाफी जो हैं, तो वो जो बाहर बैठ के उन्होंने पूरी जंग के दौरान जो कुछ किया और उन्होंने अब तक वो जो कुछ कर रहे हैं, तो प्रोपेगेंडा। ये फिर वही प्रोपेगेंडा है। ये बिल्कुल एक हम कह सकते हैं कि एक अनरीजनेबल एक्शन था उनकी जानब से, अगर बतौर चीफ गेस्ट उनको बुलाया गया और उन्होंने अगर सर्टिफिकेट्स जो है वो नवाजने हैं जो डिज़र्विंग है इंडिविजुअल्स, ये रवैया बिल्कुल भी नहीं बनता एडवाइज़र टू पीएम साहब का। एनीवे सर, मूविंग ऑन, इमरान खान सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये बताइए कि इमरान खान सीरीज़ में अब कौन सी वो शख्सियत है जिनका ताल्लुक इमरान खान के साथ कैसा था और वो किस मोड़ पर जाकर किस तरह ख़त्म हुआ हमने मेरा ख्याल है कि चौधरी सरवर पे छोड़ी थी रिसेंटली? इमरान सीरीज। अच्छा, चौधरी सरवर वाली जो कहानी थी उसके अंदर एक किरदार का जिक्र मैंने कर दिया था, लेकिन मैं उनको थोड़ा सा दोबारा से बता दूं कि जैसे चौधरी सरवर को उस वजीर आला की दौड़ से निकाला गया और उसके बाद उनको जमा पीटीआई से ही निकाल दिया गया, उनको गवर्नर हाउस से निकाल दिया गया, इसी तरह एक शख्स जिसको बड़ा स्मार्टली और वहां भी ये एफर्ट की गई, उसका नाम है शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी को भी एक कोशिश की गई बनी गाला से कि उनको कहा गया कि आप नीचे ना लड़ें, पीपी का इलेक्शन, सूबे का इलेक्शन आप ना लड़ें। इसलिए ना लड़ें उनको भी कि दबाने की कोशिश की अगर गई। वो जीत गए नीचे तो वो जब वक्त आएगा तो वो खड़े ना हो जाएंगे वजीर आला का मैं उम्मीदवार हूँ, क्योंकि वो तो एक बड़े सीजन पॉलिटिशियन है और वो सूबा चलाने की अहलियत रखते हैं। तो ऐसा बंदा जो है वो ज़ार के रास्ते में ना आ जाए कहीं। अब डोमिनेट ना ये कर जाए। हदायत है उस वक्त की खातून अव्वल की हदायत है ये। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी को जो है वो रास्ते से हटाने के लिए क्या किया गया वो पहले भी बता दिया, मैं रिपीट कर देता हूँ कि उन्होंने जब जिद की कि नहीं मैं तो दोनों लड़ूंगा, मैं एनए भी लड़ूंगा और पीपी भी लड़ूंगा, तो उनको फिर एक ऐसे हल्के से पीपी का टिकट दिया गया और वहां से एक बिल्कुल डेब्यू कैंडिडेट जो है उनके सामने उतारा गया और पीटीआई के मुख्तलिफ धड़ों को, हलकों को इमरान खान की तरफ से हदायत कर दी गई कॉन्फिडेंशली कि शाह जी नुजरत हलेदा इलेक्शन जड़ा ना वो हरा देना। तो शाह महमूद कुरैशी को हैरत अंगेज तौर पर सरप्राइजली जो है नीचे की सीट हरा दी जाती है। क्या पॉलिटिक्स ठीक है, है, और मजे की बात क्या क्या है, ये शाह प्लानिंग है। महमूद कुरैशी को जाहिर है कि इस बात का अदराक है, उनकी बेटी भी पॉलिटिक्स करती हैं, जैन कुरैशी उनके बेटे वो भी एमएनए हैं, तो उस खानदान को पता है उनके साथ है डू नीचे है। छोटे इलेक्शन में या पीपी के इलेक्शन में या सूबे के इलेक्शन में क्या हुआ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि हमने बताए कुछ नाम जो जब बना लिया सारा कुछ आपने कर लिया, आपने जो है वो सीएम के इलेक्शन से 2 रोज कबल अलीम खान को गिरफ्तार करवा दिया। देखिए जरा। ठीक है, और उधर जो है ना जेकेटी के साथ आपने पूरा सीन कर दिया। तो आपको पता है एग्जैक्ट 2 दिन पहले अलीम खान गिरफ्तार हुए थे। ठीक है, नैप के जो केसेस वो में। मैंने आपको बात बताई थी कि जब वो वोटिंग हो गई और उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गए तो डीजी नैब के कमरे में उन्होंने कहा। जो है एक स्क्रीन पे जब न्यूज़ चैनल चल रहा था ग़ालिबन जियो टीवी, तो अलीम खान ने डीजी नैब से कहा, वो खबर दे के जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई कि उस्मान बुज़दार
वज़ीर आला पंजाब मुंतखब, इतनवें वज़ीर आला पंजाब मुंतखब। तो अलीम खान ने कहा उनको कि ये तो हो गया जो आप लोग चाहते थे। अब तो उन्होंने आप मुझे लोग कह दिया ना, हाँ, तो अब तो मुझे जाने दें बेहाल घर, कर दे। ठीक है? तो उस पे वो हँसे और अब जो है ना, वो जो लोग थे, जिन जिन लोगों ने उस्मान बुज़दार के वज़ीर आला पंजाब बनने के चंद माह के बाद इमरान खान को अपना फ़र्ज़ समझते हुए सूबे की एक वफ़ा में, मोहब्बत में और लॉयल्टी में और पार्टी की लॉयल्टी में और वज़ीर आज़म और अपनी पार्टी के चेयरमैन की लॉयल्टी में जाके बताना शुरू किया कि पंजाब में क्या हो रहा है इस वक्त। और उस्मान बुज़दार ग्रुप और उसके साथ जो है यहाँ तक कि ख़ातून अव्वल जो हैं उनका नाम आ रहा है, तो वो क्या हो रहा है, तो उसमें जैसे हमने कुछ नाम डिस्कस किए, जैसे उस वक्त के जो है DGISI जनरल आसिम मुनीर जो आज के फील्ड मार्शल हैं, उन्होंने, जैसे मुबश्शिर लुकमान का हमने जिक्र किया, उन्होंने इसी चौधरी तरह चौधरी सरवर, सरवर जो थे वो उनको गाहे बगाहे इस तरह की रिपोर्टिंग करते रहे। मुबश्शिर लुकमान डॉक्टर साहब। फिरदौस आशिक अमान वाला भी लतीफ़ा आपको सुनाऊंगा, तो उन्होंने भी रिपोर्टिंग की ना, डॉक्टर फिरदौस ने भी की, ओन चौधरी ने। अच्छा, ये जो सारे लोग थे, एक नाम जो है आज आपको बताता हूँ। बताइए बताइए प्लीज, कौन है? इन सबसे पहले उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये इंकशाफ किया इमरान खान के सामने कि उस्मान बुज़दार जो है उसकी हुकूमत और उसकी नाक के नीचे ये करप्शन हो रही है और ये जो है सूबे के लिए, मुल्क के लिए बड़ा नुकसानदेह है, तो इस पे आप नजरसानी करें। सर एक मिनट, मैं इस बात पे इत्तेफाक नहीं करती। आप कह रहे हैं कि सबसे पहले जिन शख्सियात का अब तक हमने इमरान खान सीरीज में डिस्कस किया है, सबसे पहले आते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिस्टर बाजवा, जिन्होंने करप्शन का बताया बुज़दार साहब की इमरान खान को उनके टेन्योर में। आप ये कहना चाह रहे हैं, जबकि आपको इमरान खान और जो सर बाजवा हैं जी जी, उनकी तो दोस्ती पूरी दुनिया जानती है, गवाही देती है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? मैं दोस्ती से तो इनकारी नहीं हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं, असल में हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, आप अपनी जगह ठीक है, आपको बड़ा शौक लगा है कि ये मैंने किस शख्स का नाम ले लिया है, किस बिल्कुल शख्सियत का बिल्कुल नाम ले लिया। बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ, प्रॉब्लम हमारे यहाँ है कि हम चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। ठीक। जो चढ़ता सूरज है उसको सलाम करते हैं, और गुरूब जो हो रहा होता है या हो जाता है तो हम उसकी बुराइयां शुरू कर देते हैं। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, मैं दावे के साथ बता रहा हूं कि उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बाजवा साहब ने बताया, DGI से पहले जो है उन्होंने सबसे पहले इंकशाफ किया कि ये बुज़दार बताया। साहब जो जाहिर है वो एक सरबराह थे, सिपा सालार थे, और उनके पास भी इंफॉर्मेशन थी, ज़ाहिर सी उनके बात पास है। भी रिपोर्ट्स थी। तो उन्होंने एक सूबे के, मुल्क के मफाद में जो है ना, ये सोचे बगैर के जिस शख्स को मैं ये इंकशाफ कर रहा हूँ वज़ीर आज़म को, कि उनका रिएक्शन क्या होगा, वो जो है एक अपने अंदर इस बात की को नाराज़गी रख सकते हैं, उन्होंने अपना फर्ज समझते हुए बताया। सबसे पहले उन्होंने बताया। लोग जो है ना बड़ी बातें करते हैं। लेकिन सर इमरान खान का सुने, रिस्पॉन्स मैं क्या था इसके मैं बताता बाद, हूँ, ये भी थोड़ा सा बताइए। मुझे जी एक सेकंड प्लीज। बताने, बाजवा साहब। जी जी। ये बड़ी ना एक प्रोपेगेंडा किया जाता है, चीजें की जाती हैं। मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट, मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करता हूँ। ये जो एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा थे, मैंने इनको इतना मुहिब वतन पाया है कि मैंने कम लोग ऐसे देखे हैं, उसकी मिसाल मेरे पास मौजूद है। आपको पता है 2 मरतबा उनको एक्सटेंशन ऑफर हुई, 2 मरतबा। क्या बात है, ठीक है, जबरदस्त। लोग बातें करते हैं, लोग कहते हैं जी कि वो कोई एक्सटेंशन के उम्मीदवार थे, तलबगार थे। बल्कि इनको चैलेंज है, ऑफर हुई है 2 मेरा दफा। चैलेंज है, अगर वो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर हैं, कभी ना कभी उनका कोई मीडिया अट्रैक्शन अगर होगा, कहीं उनका इंटरव्यू आएगा, या कोई उनसे बात अगर कर सकता है, उनसे कोई राब्ता कर सकता है, तो उनसे पूछ लें कि मैं ये बात कर रहा हूँ। ये जेन्युइन है कि उनको 2 बार ऑफर हुई है एग्जैक्टली एक्सटेंशन। उनको 2 मरतबा ऑफर हुई। क्या बात है। ठीक है, उनको इमरान खान ने भी ऑफर की, उनको दूसरी तरफ से भी ऑफर हुई, उन्होंने दोनों दफा स्ट्रेट वे रिफ्यूज किया। उन्होंने कहा मैं वजह? किसी सूरत, देखें, ये इसी में वो जवाब है,
ठीक। आपके पिछले जी सवाल जी का जी जी इसी में जवाब है कि कि वो ये सब कुछ जब चल रहा है तो एग्जैक्टली वो एक्सटेंशन तो क्यों वो लेना चाहेंगे? उसके अलावा भी देखें, मैं कह रहा हूं कि जब आपको कोई लालच नहीं होता और जब आप सिर्फ अपने मुल्क के लिए और इदारे के लिए आप जदोजहद कर रहे होते हैं और आप डिलीवर कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आपके लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती। उन्होंने कहा कि नहीं, बस जिसकी टर्न है, जिसकी बारी है, उसको आना चाहिए। और उन्होंने उन्हें मैं समझता हूं कि ये डील करने की उनसे कोशिश की गई। इसको आप डील समझे ना। आप उनका एंड तो आपको मैंने दिखाया है, जी उनकी साइड तो दिखाई है। अब जो ऑफर करने वाले हैं उनकी साइड भी तो देखे ना। उनकी वो ऑफर के क्यों पीछे ऑफर, वजूहात क्या थी वजूहात ये क्या थी, बताइए? वजूहात क्या थी? उन्हें क्या फायदा था? उन्हें देखें, इमरान खान की अगर बात करें तो उन्हें ये लगता था कि शायद जनरल बाजवा नहीं चाहते कि मेरी हुकूमत मजीद चले। ओ यार, जनरल बाजवा अगर उन पे ये बात होती तो वो कभी ये होने ही ना देते। वो कहते कि ठीक है, अपना टेनोर आप पूरा करें। उन्होंने उन्होंने अपना फर्ज वो अदा करते रहे, जहां जहां जो है ना अपनी जो उनकी डोमेन थी और जो उनके इख्तियारात थे उसके मुताबिक जहां उन्हें कोई इस तरह की सूरत हाल की रोकथाम के लिए कुछ करना पड़ता था वो भी करते रहे। और उन्होंने, मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल बनफ्से नफीस जाके ये तमाम कहानी जो हमने इतने लोगों की बयान की उससे है, पहले सबसे उन्होंने पहले सबसे उन्होंने पहले बताई उन्होंने ये इंकशाफ कर दिया बगैर किसी चीज की परवाह किए हुए कि वजीर आजम जो है वो क्या सोचेगा और वजीर आजम जो है ना उनके लिए दिल में कोई बात रख पाकिस्तान के लेगा। मफाद के लिए उन्होंने ठीक है, बात की ठीक कि है। उस वक्त अब के वजीर आला जो है एग्जैक्टली करप्शन कर रहे हैं। एग्जैक्टली अब ये है कि यहां से मैं ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो अदम एतमाद का सीन है, ये तो कुल्हाड़ी आपने खुद मारी। जब बताइए। आपको इनकी अपनी पार्टी के कितने लोग मैं बता दूं, मैं कहता हूं कि 7 से ज्यादा काबीना के मिनिस्टर्स जो हैं, जी जिसमें परवेज खटक, परवेज खटक वजीर आला केपी के उस वक्त के, असद उमर, इनके सीनियर वजीर जो थे फेडरल, ये लोग भी जो है वो इमरान खान को पंजाब की सूरत हाल और उस्मान बुज़दार की आगाह सूरत कर हाल से रहे थे आगाह करते रहे, आगाह करते रहे। और नतीजा जीरो। ठीक, इमरान खान ने किसी के मतलब कान ना धरे। ठीक है। तो अब आप जो है ना वो किसी के ऊपर भी डाल दें। अच्छा, अगली भी बात बताऊं आपको। जी इससे पहले जो मैंने आपसे अर्ज किया था, अलीम खान वाली कमिटमेंट थी, ठीक है। अलीम खान को 2 दिन पहले गिरफ्तार करवा दिया जाता है। तो आपको पता है, अब अलीम खान को गिरफ्तार करवाने के बाद भी उस्मान बुज़दार का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं। दूसरा नाम कौन सा था आपको पता है? बताइए सेकंड ऑप्शन क्या था? कौन सी थी? राजा यासर हमायूं। सेकंड ऑप्शन। राजा यासिर हमायूं? यस यस। सर सीरियसली? जी जी। जब जब आपने एक जिसको मैं कहता हूं इतनी बड़ी साजिश करके अपने मेन प्लेयर के साथ अलीम खान को जब 2 दिन पहले गिरफ्तार करवाया, ज्यादती। तो उसके बाद एक मीटिंग हुई कि अब अलीम खान तो नहीं है, अब क्या करना है? तो कमिटमेंट आपने अलीम खान से की हुई थी, तो अब दूसरा क्या है? तो दूसरा नाम, एक रात गए तक मीटिंग चली इस्लामाबाद में, दूसरा नाम कौन सा नोट किया गया? राजा यासर हमायूं। और तीसरा नाम कौन सा था? मियां असलम इकबाल। यानी कि बुज़दार साहब का कहीं बुज़दार का कहीं पे नाम ही नहीं था। बुज़दार का नाम ही नहीं। और तीसरे मीटिंग नंबर पे आप बता रहे हैं वो जो आप इश्तिहारी भी कहते होते हैं अक्सर। मियां असलम इकबाल। अच्छा, अब जो है ये डिसाइड हो जाता है कि इन दोनों में से अब, अच्छा उसमें जो है ना वो पहली शेरवानी जो है वो अली राजा यासर हमायूं के हाथ में है। और अगर इन केस किसी वजह से वो ड्रॉप होते हैं तो अगला प्लेयर मियां मियां असलम असलम। इकबाल है। उस्मान बुज़दार का कहीं नाम नहीं है। ये एक रात पहले की, एक दिन पहले की मैं बात बता सर रहा ये हूँ। ट्विस्ट कैसे आता है सीएम फिर के, बुज़दार साहब की हाँ, तरफ? ट्विस्ट उनकी कैसे झोली आता में ये कैसे है? गिरता जब है ओहदा? ये कुछ नाम ऐसे हैं जो उस मीटिंग में शामिल थे, जब उनके साथ ये सारा कुछ तय हो जाता है और उसके बाद दिन आ जाता है फैसले का, जब आपने एक नॉमिनेशन फाइल करने हैं वज़ीर आला पंजाब के लिए, कागजात नामजदगी जमा होने हैं, तो अचानक से एक नाम सामने आता है। कैसे सर? वो नाम और नाम उस्मान क्या है? बुज़दार का होता है और वो खातून अव्वल जो है वो उन्हें नाम देती हैं। सर और मुझे तो कहीं कहीं ये भी लगता है कि पिछली रात जो है ना हम इल्ज़ाम लगाते हैं इमरान खान पे कि वो मुकर ये यू टर्न ले लिया। पिछली रात तक शायद इमरान खान को भी नहीं पता था कि बुशरा बीबी कल कोई नाम दे देंगे मुझे। अच्छा नहीं, जब अगले दिन उस्मान बुज़दार का अचानक नाम आ गया तो वो जिन लोगों के साथ वो रात गए तक मीटिंग हुई थी वो सारे वो आ गए ना वो ही जमा बॉल होके। पड़े होंगे कि तो जाहिर है उन्होंने कहा कि सर आपने तो फैसला किया था कि राजा यासर हमायूं मियां असलम तो इकबाल होंगे। तो खान ने कहा कि नहीं नहीं, वो कोई फैसला नहीं था, बस मैंने ऐसे बात कर दी थी। तो अब जो है वो उस्मान बुज़दार। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि यानी कि ये सारे जो फैसले थे इमरान खान के अपने भी नहीं थे, इनको खुद भी मालूम नहीं था कि वजीर आला कौन होंगे, बल्कि उस्मान बुज़दार का जो हम कहते हैं कि चिट है,
वो बॉक्स से निकाली है बुशरा बीबी साहिबा ने? मैं जो है ना बिल्कुल उन्होंने निकाली है। मैं आपको ना इस सेगमेंट को हम यहाँ ख़त्म करेंगे और मैं आपको बताऊँगा कि कितने ऐसे फैसले थे, कितने हलकों में किन-किन लोगों को टिकट्स देने थी, जिनके नाम फाइनल हो चुके थे, इंटरव्यूज़ हो चुके थे, उन्होंने अपने हलकों में कैंपेन शुरू कर दी थी, तैयारी शुरू कर दी थी, करोड़ों रुपया खर्च कर दिया था और वो अपने वोटर और अवाम में निकल चुके थे और एट द 11th आवर बुशरा बीबी ख़ातून साहिबा अव्वल ने। की हाँ तरफ से जी। मुतबादल उम्मीदवार आ गए और उन सब की छुट्टी हो गई और ये सारी फैसलाबाद की पट्टी जो है, जो अलीम खान के ज़िम्मे थी, जहाँ उन्होंने टिकट्स देने थे, तो वो फिर ओन चौधरी 3-3 नामों की जो है वो चिट लेके जाते थे। फिर कह दिया गया बाज़ाब्ता कि ये बुशरा बीबी से आप अप्रूव करवाएँ। तो वो लेके जाते थे, 3 नाम हैं, तो बीबी ने जो है ना 2 पे काँटा लगा दिया और 1 ओके करके उन 2 की जगह पे अपने नाम लिख दिए कि इनको दे दें और बाज़-औक़ात तो वो 4 की पर्ची पे चारों पे क्रॉस लगा दिया कि इन चारों को नहीं देनी। तो इस तरह ये टिकट सिलसिला जो है डिस्ट्रीब्यूशन जारी हुआ लेकिन नाकाम हो गया। एग्ज़ैक्टली इन द एंड इवेंचुअली नाकाम हो गया। कहानियाँ बहुत दिलचस्प हैं और अनएंडिंग स्टोरीज़ हैं जब बात करते हैं इमरान खान सीरीज़ की। लेकिन आज तो हमने बात की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिस्टर बाजवा की, जो कि इमरान खान के टेन्योर में थे और उन्होंने सबसे पहले अपनी ये ड्यूटी समझते हुए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी समझते हुए बताया कि वज़ीर आला बुज़दार साहब जो है वो क्या कर रहे हैं, किस तरह करप्शन करें। लेकिन इमरान खान की जानिब से रिस्पॉन्स था, ज़ीरो था और हम सब देख सकते हैं कि इस वक्त क्या सिचुएशन है। एनीवेज, इन सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके लिए हमारे साथ रहिए आरएनएन पॉडकास्ट में। थैंक यू सर फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस टुडे। जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन। टिल देन, बाय बाय।